हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राधिका। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। इससे पहले हमने अपने दो ट्यूटोरियल कवर किए हैं, एक तो व्हाट इज़ डीबीएमएस एंड सेकंड फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। अगर आप वो दोनों देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो जो ये डीबीएमएस है इसके मेनली कितने होते हैं? 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डाटा, नंबर 4 यूज़र और नंबर 5 क्या होते हैं? प्रोसीडर्स। नाउ हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर जो होते हैं वो एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कीपिंग और एसेसिंग द डाटाबेसिस। हम इसमें क्या करेंगे? डाटाबेसिस को रखेंगे और जो है टाइमली एसेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डीबीएमएस हार्डवेयर किस किस चीज़ के होते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क आएंगी, इनपुट आउटपुट चैनल होंगे। अब सबसे पहले तो हमें डाटाबेस को जो है कंप्यूटर को या सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनपुट वगैरह हम यूज़ करेंगे, हम अपनी इनपुट प्रोवाइड करेंगे इनपुट डिवाइसेस से। उसके बाद क्या है, वो उसको रखेगा, एसेस करेगा, देन वो क्या करेगा? उसे स्टोरेज में रखेगा, अपनी स्टोरेज में रखेगा डीबीएमएस। ओके। और जो ये हार्डवेयर होते हैं ये क्या होते हैं? इंटरफेस होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। अब कंप्यूटर और यूज़र है, मतलब कोई पर्सन है और कंप्यूटर, अब अपने आप तो जो है उसको पता नहीं चल जाएगा क्या डाटाबेस है, क्या मैनेज करना है, क्या नहीं। हम सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड करेंगे, किससे? हार्डवेयर से। जो ये है हम सबसे पहले कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से, ड्राइव्स की, किसी भी तरह से जो है अपना जो इनपुट, अपना डाटा है उसे कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हार्डवेयर क्या होते हैं? मेनली इंटरफेस होते हैं बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंपोनेंट जो है सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो मेन कंपोनेंट होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए डाटाबेसिस को और कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल कंप्यूटराइज सिस्टम को। अब हम जितना भी हम अपना इनपुट वगैरह जो है डालेंगे, सॉफ्टवेयर का ही काम है, उसे कौन सी लोकेशन पे कहाँ सेव कर रहा है, किस तरह से हैंडल कर रहा है, तो ये सारा काम जो है मैनेजमेंट का वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। देन जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो ही हमें प्रोवाइड करता है ईजी टू यूज़ इंटरफेस को, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए डाटाबेसिस को। अब सबसे पहले हमने अपना डाटा दे दिया, सॉफ्टवेयर में पड़ा है वो कहीं पे, तो हम पहले तो उसे देखेंगे, रिट्रीव करेंगे, देखेंगे कहाँ पर है, क्या है, वो हमें मिलेगा। अब अगर हमने कोई डाटा बना दिया, उसमें हमें अपडेशन करनी है, तो हम उसमें जो है सॉफ्टवेयर की थ्रू ही हम जो है उसको अपडेट करेंगे अपने डाटा को। जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है यही कैपेबल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए डाटाबेसिस की लैंग्वेज को। अब हमने तो अपनी फॉर्म में दे दिया, सॉफ्टवेयर का काम है कि वो उस डाटाबेस को समझेगा, उसकी लैंग्वेज को समझेगा, फिर उसको जो है उस पर वो कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा जो ज़रूरत है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जितनी भी इंटरनल मैनेजमेंट है, प्रोसेसिंग है, जो भी है वो सारा सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। अब हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है डाटा। डाटा भी बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है डीबीएमएस के लिए। सबसे पहले तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए, हमारे पास फाइल्स होंगी, डाटा होएगा डाटाबेसिस के फॉर्म में, तभी तो मैनेजमेंट करेंगे डाटा की। तो जो ये डीबीएमएस का सबसे मेन कंपोनेंट है डाटा। अब क्या है, जो डाटा है उसे हम स्टोर करेंगे सिस्टम में, पार्शियंड वन और मोर डाटाबेसिस में। अब डाटा ये तो है नहीं उठा के ऐसे ही रख दिया, उसकी मैनेजमेंट भी होगी, मतलब स्पेसिफिक डाटा होएगा, ये इससे रिलेटेड, ये स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा है, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा है, ये बैंक से रिलेटेड डाटा है। तो ये क्या पार्टीशंस में जो है हमारे उसमें डाटाबेसिस में पड़ा होगा। सबसे पहले तो जो ये डाटा है डाटाबेसिस में सबसे अच्छे से क्या होगा? डिफाइंड होगा, प्रॉपर वे में होगा। उसके बाद क्या होगा? इसे हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और जो ये डाटा होता है ये क्या कंटेन करता है? 2 तरह के डाटा कंटेन करता है। एक करता है मेटा डाटा और एक एक्चुअल डाटा। पहले देखो मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डिस्क्राइब अबाउट डाटा और डाटा अबाउट डाटा। सबसे पहले इसमें जो है हम डाटा को डिस्क्राइब करेंगे, इवन देन ये भी देखेंगे ये डाटा जो है किससे रिलेटेड डाटा है। और एक्चुअल डाटा कौन सा होगा? जो हमारे पास डाटा जो है कम्प्लीटली ऑपरेशनल होके बन चुका है
वो जो है एक्चुअल डाटा होगा, ऑपरेशनल डाटा होगा। अब हमारे पास आएगा फोर्थ कंपोनेंट जो होता है यूज़र। जो यूज़र होता है वो कौन होते हैं? पीपल होते हैं जो कंट्रोल और मैनेज करेंगे डाटाबेसेस को। और जो यूज़र्स होते हैं उनकी क्या होती है? 3 क्लासेस होती हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन प्रोग्रामर, देन एंड यूज़र प्रोग्रामर और DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें सबसे पहले नंबर 1 देखो, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ये कौन होते हैं? जो हमारे हैं एप्लीकेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो प्रोग्रामर्स होते हैं। इनमें जो यूज़र्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं डाटाबेसेस के साथ, जैसे C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, इनसे क्या करते हैं हम? एप्लीकेशंस बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं। ये सब कौन होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होते हैं? ये वो यूज़र्स होते हैं जो डायरेक्टली कमांड्स को परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सब जो है ये काम करते हैं। इसमें भी हमारे पास कौन होते हैं? 2 टाइप के यूज़र्स होते हैं एंड यूज़र्स में। नंबर 1 कैजुअल यूज़र एंड देन नेव यूज़र्स। कैजुअल यूज़र जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इन द यूज़ ऑफ ऑनलाइन क्वारी लैंग्वेजेस। उनको पता होता है कि इस लैंग्वेज में, इस प्रोग्राम में, इस एप्लीकेशन में क्या काम करना है। उनको बैक टाइप का भी पता होता है, फ्रंट टाइप का भी पता होता है। जैसे अब हम ये लगा लो, वो जो होते हैं नॉलेजफुल होते हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं ये कैसे बना है, कैसे क्या हो रहा है और इसमें क्या फंक्शनिंग होगी, हर एक चीज़ की उन्हें नॉलेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं नेवी यूज़र। नेवी यूज़र कौन से होते हैं? वो यूज़र होते हैं जिनको नहीं पता होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, फंक्शन में, एप्लीकेशन में क्या काम है क्या नहीं। उनको सिर्फ ये पता है कि इसके ऊपर काम कैसे करना है, बैक साइड का उन्हें नहीं पता। जैसे अब हम लोकल उनको देख लो पर्सन्स को, वो क्या करते हैं? जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो मोबाइल को यूज़ करें पर उन्हें नहीं पता पीछे से फंक्शनिंग क्या है, ये मोबाइल कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या प्रोग्राम है क्या नहीं, उन्हें अच्छे से नॉलेज नहीं है पर वो फिर भी यूज़ कर रहे हैं। तो नेवी यूज़र वो होते हैं जिन्हें पीछे से कोई लेना देना नहीं है, इसके पीछे क्या काम हो रहा है क्या नहीं। देन हमारे पास आता है DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होते हैं? वो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ओवरऑल डाटाबेसिस को, कि हम कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा पड़ा, हर एक डाटा के बारे में जो चेकिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी होती है? DBA की होती है। अब हमारे पास जो है वो आता है 5th कंपोनेंट आता है जो होता है प्रोसीजर्स। अब हमारे पास जो है DBMS है, इसमें प्रोसीजर्स की भी रिक्वायरमेंट है। कैसे है? अब हमने जो अपना डाटा वगैरह रख दिया, कुछ भी है बना दी, एप्लीकेशंस बना दी, कुछ भी काम कर दिया, हमें उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। अब अगर हम अगले बंदे को जो है अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अब यूं ही तो दे नहीं देंगे, उसे पता भी होना चाहिए इस एप्लीकेशन में क्या है, कैसे ये स्टार्ट होगी, कैसे चलेगी। तो ये सारा कहाँ पर आता है? प्रोसीजर्स में आता है। तो देखो इसमें क्या क्या आता है। प्रोसीजर टू इंस्टॉल न्यू DBMS, हमें पता होना चाहिए न्यू DBMS हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, लॉग आउट कैसे करेंगे एप्लीकेशंस को, प्रोग्राम्स को, कैसे जो है हम कॉपी लेंगे, चेंज करेंगे स्ट्रक्चर में, और कैसे हम जनरेट करेंगे न्यू रिपोर्ट्स को, या फिर जो पुरानी है उनमें अपडेशन कैसे करेंगे। सो किसी भी डाटाबेस की मैनेजमेंट में जो प्रोसीजर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये जो हमने पढ़े ये हमारे 5 कंपोनेंट्स थे। होप सो आपको अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।